जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को पूर्ण रूप से बंद कर लीजिए और सत्संग में सहयोग दीजिए। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण आनंद स्वरूप पूर्ण रसमय घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि इस कलियुग में प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। भगवान तो युग युग में आते हैं, आएंगे, क्योंकि सृष्टि उनकी है ना। तो सृष्टि रचना करके भगवान आते हैं कभी कभी युग युग में, जगत जीव को चेतन कराने के लिए। जो जीव अपना स्वरूप भूल करके मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, लेकिन ये भुला करके माया ने उसको एक जीव बना करके संसार चक्र में 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर प्राप्त करा करके अखंड दुख सागर में डुबो रहे हैं। अनादिकाल से दावानल पीड़ित होकर के जीव स्वरूप विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर को मैं मान करके शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि करके और तत्संबंधी वस्तु विषय में आसक्त होकर के माइक वस्तु में ही सुख है ऐसे जान करके मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के जो वस्तु पहले था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जिससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, जो आगंतुक है, जो हमको कभी आनंद दे नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो मिथ्या पदार्थ में हम आसक्त होकर के उसमें सुख है, शांति है जान करके भ्रमित होकर आप उसी के पीछे आनंद प्राप्ति की आशा लेकर के अनादिकाल घूम रहे हैं। और अनंत काल घूमने से भी यहाँ तुमको शांति मिलेगा नहीं, क्यों यहाँ शांति है नहीं। लाख अनुसंधान करो, लाख वस्तु प्राप्ति करो, लाख तुम कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन एकमात्र हरि भजन बिना कहीं शांति प्राप्ति की कोई संभावना है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो जीव तो भगवान का अंश है, लेकिन वो भूल गया जो मैं भगवान का हूं। अब माया का दास बन गया है, माया से उसका संबंध है। माया है दुखदायी, दुख स्वरूपिणी, अंधकार, चैतन्य सत्य को विपदगामी करने वाली है। ये माया विभ्रांतिकारी है, अपने चैतन्य सत्ता को आवरण करके भ्रमित करके 84 लाख जोनि में घुमा रहे हैं। पुनः 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 वो आवर्तित तो हो रहे हैं। और उसको शांति प्राप्ति की जो इच्छा, अनुसंधान, चेष्टा, इसमें कहीं विराम नहीं। विराम होगा कैसे? वो तो सत्ता ही है आनंदमय ना, वो तो सत्ता ही है भगवान का। भगवान आनंदमय, इसलिए जीव चेतन सत्ता भी आनंदमय। लेकिन वो आनंद भूल गया, चेतन सत्ता की तरफ हमारा ध्यान नहीं, जड़ वस्तु के प्रति हमारे ध्यान। जो जड़ वस्तु में आनंद है जान करके जड़ वस्तु प्राप्ति के लिए हम भाग रहे हैं, तो दुख तो मिलेगा ही। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। गीता सार है। तो भगवान अपने ही सृष्टि रचना करके कभी कभी भगवान आते हैं जीव को चेतन सत्ता को जगाने के लिए, अपने भक्त को इस तरह से आनंद प्रदान करने के लिए, अपना जो
प्रेममय मार्ग है, उस मार्ग प्रदर्शन के लिए भगवान अपने सपार्षद आते हैं, कभी कभी हर समय नहीं। लेकिन इस कल्प में, इस 27तम महायुग 28तम महायुग जो कलियुग है, सप्तम मन्वंतर में 28तम महायुग में महाप्रभु आए हैं। ये बार बार नहीं आते हैं, एक कल्प में एक बार आते हैं। वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, प्रेम पुरुषोत्तम। वो प्रेम देने के लिए आए हैं। ये प्रेम और कोई कल्प में कोई भगवत स्वरूप प्रदान नहीं किया है, कलियुग में विशेष करके। इसलिए कलियुग की श्रेष्ठता, कलियुग को देवता भी वंदना करते हैं, क्योंकि कलियुग की जीव अल्पायु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, मंद बुद्धि मंद है, क्योंकि उसका भगवत विषय को अनुराग नहीं। दुर्भाग्य है, मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, नाना प्रकार आदि व्याधि दुर्दशाग्रस्त मंद भाग्य। भजन कर क्या करेंगे? ऐसे दुर्भाग्य जन्म से लेकर के ऐसे माया से ग्रस्त होकर इस तरह से संसार चक्र में ऐसे भ्रमित हो रहा है, चाहे करोड़पति लेकर के भिखारी तक, सबके लिए अलग अलग उसका दुर्दशा तो अलग अलग है, लेकिन सब ये दुर्दशाग्रस्त है। फिर मंद बुद्धि मंद है, भजन करने की इच्छा नहीं, भगवत संबंध में कोई आग्रह नहीं। हम कौन है, कहां से आए हैं, हमको कहां जाना है, इस मानवत्व ने पा करके अगर हमने भगवत उपासना नहीं किया तो ना जाने फिर काल चक्र कहां ले जाएंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है। ऐसे दुर्लभ मानव जीवन पा करके जो हरि भजन नहीं करता है तो आत्महत्याकारी, ये भगवत कहते हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं। लेकिन इस कलियुग में ये विशेषता है, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, पूर्ण ब्रह्म सनातन, अखिल रसामृत सिंधु भगवान राधा कृष्ण जुगल तनु दोनों मिल करके एक होकर के राधा भाप कांति के द्वारा अपने कृष्ण स्वरूप जो है उसको आवरित करके आए हैं। ये प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। ये कोई ये नहीं जो अपने भाव अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं, भाई ये अपना भाववाद, तुम अपनी इष्ट है इसलिए तुम ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। बात ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहे हैं। अभी भी जो महाप्रभु के चरण आश्रय करके जो भजन करते हैं वो देखते हैं जो वास्तव में प्रभु की कृपा कैसे होती है ना। तो महाप्रभु जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये महाप्रभु अपने मुख से कभी कहे नहीं देखो मैं भगवान हूं, और बहुतों अवतार है कहे हैं मैं देखो मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, आओ मेरे पास। लेकिन महाप्रभु ऐसे अवतार है मुख से कहे नहीं एक बार भी मैं भगवान हूं। बार बार कहते तो अरे जीव को भगवान बुद्धि करना अपराध है, अरे हम तो एक साधारण ऐसे है। गुंडीचा मार्जन में जो जगन्नाथ जब यात्रा करते हैं तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं, तो महाप्रभु के भक्त के साथ भक्त बन करके जो जगतपति जगन्नाथ वो भगवान स्वयं भक्त के साथ मिल करके दिखा रहे कैसे सेवा होती है। गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं सब भक्त भी, पर वो जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से जाते हैं गुंडीचा, वहां जाके निवास करते हैं 7 दिन। ये रथ यात्रा है ना, ये है रथ यात्रा। तो साफ सफाई करने के लिए समस्त भक्त वृंद लेकर के महाप्रभु वहां उपस्थित हुए हैं। हजारों मिट्टी के घट भर भर के, चपटा भर भर के पानी ला रहे हैं, धो रहे हैं। तो एक भक्त गौड़िया वो सोचे महाप्रभु को चरण स्पर्श करने का मौका मिलता नहीं है, क्यों महाप्रभु नाराज हो जाते हैं चरण स्पर्श करने से। अरे हम साधारण जीव है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो एक भक्त क्या किया है, वो मंदिर सम्मार्जन कर रहे हैं ना, उसने क्या किया, वो चापटा भर के पानी रखकर महाप्रभु के चरण में डाल दिया।
डाल दिया तो बह के वहां से पानी लेकर पीना शुरू किया। महाप्रभु बहुत नाराज हो गया। ए स्वरूप, ए स्वरूप, स्वरूप है माने उनके दाहिना हाथ, बहुत मान्यता प्राप्त प्रभु के पार्षदों के अंदर स्वरूप दामोदर। ए स्वरूप, ए स्वरूप, इधर आप, इधर आप। हाँ प्रभु, देखो तुम्हारा गौरी का व्यवहार देखो, तुम्हारा गौरी का व्यवहार देखो, देखो हम जीव है, हमारे पाँव में पानी डाल दिया, ये मंदिर में पानी डाल के वो पानी पी लिया है, तुम बताओ हमारी गति क्या होगी। बोलो हम एक जीव है, हमारे चरण में पानी डाल के वो पी रहा है, बताओ हमारी गति क्या होगी, बताओ। ऐसे करना चाहिए मंदिर के अंदर, ऐसे साधारण मनुष्य का चरण धोना। भगवान है और स्वरूप दामोदर भी, चलो करने में हाथ लगा, चलो निकलो इससे, निकलो महाप्रभु को प्रसन्नता के लिए। फिर वो पंप पकड़ लिए जाकर के, गलती हो गया, चल चल कोई बात नहीं, चल चल। वो धक्का मार के लेकर के चल 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 कोई बात नहीं। फिर वो आ गया, जाओ क्षमा मांग, और ऐसा नहीं करेंगे बस। और ये महाप्रभु ही महाप्रकाश में शिवा संगन में 7 दिन, एक दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि अपना स्वरूप दिखाए हैं। देखो मैं कौन हूं, मैं मुंह में कहूंगा नहीं, तुम देखो, तुम देखो मैं कौन हूं। सब भक्त को बुला बुला के, जो नहीं है उसको भी बुलाए, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। जो जो अपना इष्ट है तदनुसार महाप्रभु के महाप्रकाश में दिख रहे हैं। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान विराजमान है। जो राम उपासक मुरारी गुप्त राम उपासक बुलाए हैं, राम मुरारी को बुलाओ। मुरारी आए हैं, देख रहे हैं राम सीता विद्यमान है, हनुमान जी बैठे हैं, जोर हस्त करके हनुमान जी विराजमान है। दिव्य झांकी राम सीता की ऐसे दिव्य झांकी दर्शन कर रहे हैं। और जो है नारायण उपासक को देखते हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान है। दिखाए हैं, कहे नहीं। ऐसे 7 दिन 7 रात्रि जो हमारे महाप्रभु अपने स्वरूप को दिखाए हैं। औरों को बहुत स्वरूप दिखाए, जैसे सर्वभौम वर्चस्व को सर्वभुज दिखाए। सर्वभुज वो तो वेदांतवादी थे, मायावादी सन्यासी थे। ज्ञान उपासना पद्धति, ज्ञानमय उपासना, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। उनको या आस्वादन करेंगे आगे, आज उस विषय नहीं जाएंगे। उनको दिखाए, देखो मैं कौन हूं, सर्वभुज दिखाए हैं। 2 हाथ धनुष बाण रामचंद्र, 2 हाथ में बंशीधारी कृष्ण, 2 हाथ में दंड कमंडल, सर्वभुज। अभी भी ये सर्वभुज जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर में कोई और कोई देवता का ऐसे पूजन नहीं होता है। साक्षात जगन्नाथ जी आदेश किए हैं, देखो मैं अगर ये कृष्ण चैतन्य जो है एक ही हूं, अलग नहीं है। इसीलिए ये मंदिर कंपाउंड में हमारा ही ये सर्वभुज मूर्ति स्थापना करके पूजन करो। तब से जगन्नाथपुरी में अभी भी विराजमान है सर्वभुज विग्रह। महाप्रभु का पूजन करते हैं, वहां पूजित होते जगन्नाथ कंपाउंड में, यानी बाहर नहीं। जगन्नाथ स्वयं का आदेश किया है, हमारे ऐसे मूर्ति स्थापन करो। तो ये प्रमाणित है, ये तो कहने का लायक नहीं है। जो मानते हैं वो तो अपना कल्याण कर लेता है, जो नहीं मानते हैं संसार सागर में डूबता है। ये बात है ना, मानो ना मानो तुम्हारी मामला है। ये तो तर्क के द्वारा कभी सत्य को स्थापना किया नहीं जाता है। सत्य तो सत्य है, अब तर्क के द्वारा क्या तुम स्थापना करोगे। तो महाप्रभु के उनके लीला संबंध में हम लोग शुरुआत किए हैं कि प्रथम से लेकर के जहां तक हमारे अनुप्रवेश है, जहां तक हमारे आचार्य ने मुखोद्गीर्ण उनके अमृतमय वाणी जिस तरह से रख के गए हैं हमारे लिए, उनके चोरबित चर्बन उच्छिष्ट को हम लेकर के आस्वादन करके आपके सामने हम परोसने का प्रयत्न करेंगे। महाप्रभु के ये चिन्मय लीला, हमारे तो अनुप्रवेश है नहीं, वहां तो हमारे प्रवेश है नहीं,
क्योंकि वो तो अनुभव विद्य कृपा साध्य, वो तो बुद्धिमत्ता के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कदापि ये वहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो ही जा करके उस लीला का किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं 2 दिन। महाप्रभु जन्म लिए हैं, कैसे जन्म लिए ये पहले बताए हैं, इसीलिए हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इतना ही करेंगे कि सोची माता के गर्भ सिंधु में और जगन्नाथ मिश्र के शक्ति संचार के द्वारा उनके गर्भ सिंधु में पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। जब जन्म लिया है उस दिन पूर्णिमा रजनी, चंद्र ग्रहण, सब लोग जा रहे हैं हरिध्वनि करते करते, चारों ओर हरि नाम में मुखरित, क्योंकि ये जो ग्रहण समय है उस समय ज्यादातर लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तो उतना प्रचलन तो धीरे धीरे जो हमारे थोड़ा सनातन धर्मी है, जो थोड़ा धर्म के प्रति आदर बुद्धि है, वही थोड़ा इसको मानते हैं बाहरी, लेकिन आज तक तो धीरे धीरे ऐसे हमारे सेकुलरवादी का अनुप्रवेश के कारण हमारे हिंदू धर्म के गति जो परिवर्तित होते जा रहा है, इनके अंदर श्रद्धा भक्ति तो है नहीं, और हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को दूषित करने के लिए ये लोग बन रहे हैं सेकुलरवादी। मुसलमान है, वो कहीं नहीं, कभी नहीं कहेंगे हम सेकुलर है। क्रिश्चियन है, कभी नहीं कहेंगे हम सेकुलर है। और हमारे हिंदू, हमारे घर में हमारे भाई ये धर्म मानते नहीं है, ये सेकुलरवादी है, ये हमारे प्रदूषण है हमारे सनातन धर्म में। तो ये आकर के धीरे धीरे हमारे समाज को प्रदूषण करना शुरू कर दिया। धर्म संस्कृति धीरे धीरे एक गति रेखा, रूपरेखा बदल करके एक आधुनिक, एक नग्न सभ्यता की ओर खींच के ले जा रहा है, और हम उसको शामिल होकर के हम भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। हम भी अपने बच्चा को इस तरह से शिक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम ही अपने बच्चे को ऐसे पहनाओ खरीद के देते हैं, कहाँ पाते हैं वो ये ऐसे कपड़ा लगता गंदा, माता पिता ही तो देते हैं खरीद के। तो चल रहा है, तुम इसका कारण हो, इसका दूषित परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तो अपने बेटी को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे घर में भी एक बेटी आएगी, उस दिन देखना तमाशा तुम, उस दिन तुमको याद करा देंगे हम बेटी को क्या शिक्षा दिया। नारी सभ्यता के नाम पर धर्मीय शिक्षा नहीं, धर्मीय आचरण नहीं, एक नग्न सभ्यता, नग्नता, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाधीनता के नाम पर व्यभिचार, चलो घूमो फिरो स्वाधीन, तुम कुछ भी कर सकते हो। इससे क्या होता है? ठीक है स्वाधीनता दो, लेकिन उनको ऐसे शिक्षा दो, ऐसे आचरण सिखाओ, धर्मीय आचरण सिखाओ, धर्म संबंध में शिक्षा दो। दया, धर्म, सरलता, अहिंसा, सहिष्णुता, कृपालुता, प्रेम, प्रीति, सौहार्द, ये शिक्षा दो, तो उसके द्वारा तो कल्याण होगा। नहीं तो ये शिक्षा तो उसको भी नाश करेगा, जिस संसार में जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। वो कभी उस संसार में शांति रहने का कोई संभावना नहीं। खैर हमें उस विषय जाना नहीं है, जाने दो। तो इस तरह से भगवान आविर्भूत हुए हैं, सब लोग गंगा स्नान जा रहे हैं। उस समय धर्मीय चेतना अधिक होने का कारण हिंदू मात्र ही सब धर्म को मानते थे, और गंगा स्नान में जाते हैं सब हरिध्वनि करते करते, हरिनाम करते करते, हरि बोल करते करते, ये हरिनाम मुखरित तो ऐसे स्थिति में ग्रहण को लेकर के आप महाप्रभु कृष्ण चैतन्य पूर्णचंद्र जब आविर्भूत हुए हैं, तो चंद्र कहते हैं हमारे तो कोई यहाँ प्रवेश नहीं, अब हम ग्रहण लग गया है चंद्र में, माने अब पूर्ण ब्रह्म जो आ गए हैं, पूर्ण चंद्रिमा, नवद्वीप चंद्र आ गए हैं, अब हमारे कोई आवश्यकता नहीं, तो ग्रहण लग गया है। अब नवद्वीप चंद्र आ गए हैं, उनका नवद्वीप चंद्र कहते हैं ना। समस्त देव देवता सब मूर्ति धारण करके आ रहे हैं, समस्त देवियां, देव कन्याएं आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बड़ी सुंदर चमक दमक, बड़ी सुंदर, पहचान में आ नहीं रही है जो ये कहाँ से आ रही है। सब साधारण मनुष्य, स्त्री मूर्ति धारण करके देवियां सब आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं।
महाप्रभु के दर्शन के लिए बड़ी खुशी मना रहे हैं, सब उपढो कर लेके आ रहे हैं। उनको दरिद्री है, ब्राह्मण है, दरिद्र ब्राह्मण क्या करेंगे, कुछ तो किसी को बांटेंगे, पैसा कौड़ी तो है नहीं, है कोई रकम दिन गुजारा जाता है, सब जैसे थोड़ा सा दान दक्षिणा देते हैं उसमें गुजारा हो जाता है। तो सब इतने से उपढौकन ला रहे हैं, कहां से आ रही है कोई पता नहीं। मिठाई देखो, घर भरा मिठाई। हाँ, महाप्रभु के लिए अंगूठी, हार, सोने का ढेरी लग गया इतना। लक्ष्मीपति जिनके घर आए हैं वहां लक्ष्मी की कोई कमी है। और मिठाई बांटो बांटो बांटो। उनके जो ईशान नगर है, उनके नौकर माता की सेवा करते हैं, ईशान बांटो, खूब बांटो, हाथ भर भर के मिठाई बांट रहे हैं, खूब लोग तृप्त होके जा रहे हैं। इस तरह से 2 दिन खूब बिताया। ये खबर हो गया श्रीवास पंडित के घर। श्रीवास पंडित थे महाप्रभु के पार्षद। हम लोग जो पंचतत्व नाम करते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, इस श्रीवास पंडित है नारद ऋषि, नारद के अवतार। ये भी भगवान का पार्षद है श्रीवास पंडित। उनकी स्त्री है मालिनी देवी, आए हैं, सुन करके आए हैं दर्शन करने के लिए। और तो भगवत पार्षद होने के कारण उनके हृदय में तो ऐसे जान गए हैं, जो कोई ऐसे आए हैं महापुरुष, आए हैं सोची माता के आंगन में। और मालिनी देवी और सोची माता सहेली थी, आपस में आने से बड़े प्रसन्न हो गए। फिर नारायणी देवी भी आई हैं, वो भी सोची माता के सहेली है। आकर के देखते ही श्रीवास पंडित के अश्रुधारा बह रही है। देखते देखते चमत्कृत हो रही, ये कौन अद्भुत बालक जो चित्त वृत्ति को हरण करके ले जा रहा है, कौन सा ऐसे शक्ति संपन्न है, दैव शक्ति संपन्न, जो हमारे मन बुद्धि चित्त वृत्ति को हरण करके ले रहे हैं। देखिए एक दिव्य आकर्षण ये है भगवान में। भगवान कैसे भी मूर्ति धारण करके आ जाए, लेकिन भगवान में ये विशेषता है, वो सर्वचित्त आकर्षक। उनको दर्शन मात्र ही चित्त वृत्ति को आकर्षित करने में समर्थ है। साधारण मनुष्य में ऐसे शक्ति है नहीं। श्रीवास ये शुद्ध अंतःकरण जो वो जान जाती है। श्रीवास पंडित देख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं, शायद हमारे प्रभु ही आए हैं, तो दंडवत कर रहे हैं बालक को। सोची माता जगन, अरे 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 पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, बालक आप आशीर्वाद कीजिए, आप दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मिश्र जी, आप जानते नहीं है ये कौन है, कौन बालक है, धन्य है आप, हम भी धन्य है। हमारे आज मंगलमय दिन है कि देखो आज ऐसे दिन में हम यहाँ आकर के हमारे प्रभु को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, हम कृतार्थ है, धन्य धन्य है हम। ऐसे करके बड़े आदर से तो मालिनी देवी सोची माता कहते हैं तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ, सहेली है ना। तो श्रीवास पंडित 2-1 दिन रुके, बड़े आनंद से रुके। इधर क्या हुआ, विश्वरूप है महाप्रभु का भाई, 12 साल उम्र से बड़े हैं विश्वरूप भाई हुए हैं। भाई को देखने के लिए आए, घर में आए देखने के लिए। और वो तो साक्षात बलराम है ना। ये विश्वरूप और नित्यानंद प्रभु एक ही है। इधर विश्वरूप उधर नित्यानंद प्रभु। जब विश्वरूप शरीर छोड़ दिए हैं तो उनके शरीर से एक ज्योति आकर के नित्यानंद प्रभु में मिल गए हैं। दोनों एक ही तत्व है, ये बलराम तत्व है। महाप्रभु को देख रहे हैं और महाप्रभु भी छोटा गोदी में बालक है, अखंड नेत्र है, और महाप्रभु भी ऐसे देख रहे हैं, छोटा सा बालक नित्यानंद प्रभु जैसे विश्वरूप के जैसे देख रहे हैं। दोनों आंख से आंख मिला रहे हैं, पहचान गए हैं हमारे भैया का नैया, मेरे भैया का नैया आ गया है। बड़े आनंद से देख रहे हैं, टकटकी लगा करके अश्रुधारा बह रही है विश्वरूप का आंख से। और वो छोटा सा बालक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु, वो भी एकदम अपलक नेत्र से देख रहे हैं हमारे भैया, हमारे बलदेव भैया
याद आ गया वो पूर्व जन्म की स्मृति, वो दापर युग के हमारे भैया आए हैं। आप वो स्वरूप देख करके दोनों भाई आपस में एक प्रेमास्त्र धारा बह रही है। इधर विश्वरूप रो रहे हैं, हमारे भाई, हमारे भैया कान्हैया, हमारे प्रीतम भैया कान्हैया बोल करके गए। माँ का माँ माँ हमको भैया को दो, हमको दो, हम गोदी में। हम श्रुति का गृह ना, छोटा सा बच्चा है ना, तो अरे अभी नहीं, तो श्रुति का गृह में से तो प्रवेश अधिकार है नहीं, और बच्चा है ना तो नहीं दिया जाता, एकदम छोटा सा जन्म लिया है एक दिन। ना बेटा ना, अभी पीछे करना ना, माँ हमको दो, हमको भैया को दो, हम एक बार गोदी में लेंगे, माँ हमको दो, एक बार गोदी में लेंगे। ऐसा करके रोना शुरू कर दिया। बड़े समझा बुझा करके पीछे गोदी में लेना, अब तुम जाओ। तो विश्वरूप और महाप्रभु का मिलन, ये लीला में ये मिलन, प्रथम हमारे कृष्ण कन्हैया और बलराम भैया, बलदेव भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों का मिलन, बड़े आनंद संवाद है। इधर क्या हुआ, अद्वैत आचार्य प्रभु निवास करते हैं शांतिपुर में। शांतिपुर नवद्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर। इधर नवद्वीप में उनका घर है, लेकिन शांतिपुर में भी रहते हैं, कभी कभी नवद्वीप में आते हैं। ये अद्वैत आचार्य प्रभु है सदाशिव और महाविष्णु के दोनों मिलित अवतार। कलियुग के दुर्दशा देख करके पहले ही भगवान भेज दिए हैं, जाओ हमारे धर्म को प्रचार करो। फील्ड पहले भूमि रचना करो। एक मंदिर बनाने के लिए भूमि बनाया जाता है ना, भूमि है ना, तो ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए एक फील्ड तैयार करो। सबके भीतर धर्मीय चेतना, धर्मीय भावना जागृति के लिए सुंदर एक मानसिकता, सुंदर एक एज चित्त वृत्ति गठन के लिए चाहिए ऐसे कुछ महत्पुरुष के सानिध्य, जिनके सानिध्य में जाकर के वो अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तब उस निर्मल अंतःकरण में भगवत भक्ति जागृति होती है। नहीं तो ऐसे मलिन चित्त में ऐसे नहीं होना संभव नहीं है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खाए। मतलब महत पुरुष की कृपा बिना कोई कर्म से कुछ भी करो, भक्ति ये मिलना संभव नहीं है। बोलते कृष्ण भक्ति दूरे रहू, बोलते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार स्पृहा जो है ना, कामना वासना, बल ये नष्ट होना संभव नहीं है। लाख कोशिश करो, एक महत पुरुष की कृपा, महत सान्निध्य, तब जाके महत कृपा से तुम्हारे अंदर विषय वासना नष्ट होगा। जब विषय वासना नष्ट होने से तभी जाकर के ये भक्ति बीज उनके भीतर रोपित होना संभव है। नहीं तो ये माया मलिन चित्त भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के वो भक्ति, कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा, विषय आवेशित चित्तानंग कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, विषय किसको कहते हैं? विष है, जहर है, इसको विषय कहते हैं। विषय माने भगवान छोड़ करके और जो भी वस्तु पदार्थ है, इसको विषय कहा जाता है। खाना पीना, देखना सुनना, ये सब दुनिया भर के माया, ये सब विषय है। जब विषय के प्रति चित्त का दृढ़ आवेश रहता है, तब तक जाकर के वो प्रेम आस्वादन कभी संभव नहीं है। तो उसके लिए चाहिए शुद्धिकरण, अंतःकरण की शुद्धता। और ये अंतःकरण की शुद्धता के लिए चाहिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रह करके, उनके कृपा से ही तुम्हारे अंतःकरण की जो माया मलिन चित्त वृत्ति शोधित हो सकता है। नहीं तो निज चेष्टा के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए पहले महाप्रभु अपने समस्त पार्षदों को भेज दिए, जाओ तुम यहाँ तहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करके फील्ड तैयार करो, सबके भीतर अंतःकरण को शुद्ध करके उनके भीतर भक्ति लता बीज रोपण करेंगे ना, उसका हृदय को तैयार करो, क्षेत्र को तैयार करो। फिर जैसे एक क्षेत्र है, किसान है, क्षेत्र को तैयार करते हैं, पहले खेती चाष करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, खाद देते हैं,
कितना कुछ करना पड़ता है, फीस देके बीज बोपन करते हैं, खेत होने से फसल थोड़ी होता है, हैं? तो ऐसा ही ये हमारे क्षेत्र जो है ये तो प्रभु ही निवास करते हैं, प्रभु का ही, लेकिन यहाँ हमारे अंतःकरण मलिनता के कारण ये क्षेत्र जो है ये अब बीज बपन के लायक नहीं है। इसको चाहिए एक गठन प्रक्रिया, शुद्धिकरण के लिए चाहिए महत पुरुष के सान्निध्य। महत सेवायंग दार माहुर विमुक्ते स्तम दार जोशित संगी संगम। महत पुरुष की कृपा ये मुक्ति के द्वार, महत पुरुष की सेवा मुक्ति के द्वार। इस तरह से महाप्रभु अपने पार्षद को भेजे हैं। शांतिपुर में आए हैं हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु, इधर नवद्वीप में आए हैं श्रीवास पंडित हैं, और पार्षद सब ज्यादातर आए हैं। बंगाल में श्रीहट्ट जिला में बहुत सारे पार्षद हैं, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि आदि हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र भी सब बांग्लादेश से आए हैं, वर्तमान बांग्लादेश, उस समय तो अखंड भारत था, अभी तो बांग्लादेश हो गया। अद्वैत आचार्य प्रभु ये जीव की ये दुर्दशा देख करके रो रो करके गंगा जल तुलसी दे करके प्रार्थना किए, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ, तुम अवतीर्ण होकर के ये माया कलुषित चित्त वृत्ति, माया के द्वारा जो अपहृत चित्त है, इसको शोधन करने के लिए तुम्हारे वो कृपा संचार के लिए तुम प्रभु आ जाओ। तुम बिना ये जगत के मालिन्य, अभी जो बहिर्मुखता, इसको हटाना सबके द्वारा संभव नहीं है, प्रभु तुम आ जाओ। ऐसे रो रो करके गंगा जल तुलसी दे करके, शास्त्र में एक श्लोक है, तुलसी दल मात्र न जलस्व चुलुके न बा विक्रीडित स आत्मनं भक्तव्य भक्त वत्सल। बोलते हैं एक दल तुलसी और जल दे करके जो भगवान को निवेदन करते हैं, प्रभु तुम ये एक गिलास जल तुम स्वीकार करो, तुलसी दल जल मात्रेण। बोलते हैं भगवान उसके ऋण शोधन करने के लिए चिंता करते हैं, मैं ऋणी हो गया, इसको मैं ऋण कैसे शोधन करूं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल इतने हैं, लेकिन हम लोग इतना नीमक हराम है, हम लोग जो हमको कुछ देंगे नहीं, स्वार्थी है, स्वार्थ से मतलब रखते हैं, उनको पोषण के लिए हम ना जाने समस्त जीवन को समर्पण करके उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनके लिए मरते हैं जीते हैं, लेकिन हमारे भगवान को चाहते नहीं, कुछ चाहते नहीं है। कहते सिर्फ तुम्हारे मन को हमको दो, एक दल तुलसी दे दो, एक गिलास जल दे करके तुम हमको निवेदन करो, उसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारा मन को हमको दो, मन मना भगो, तुम्हारे मन को हमको दो, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखो ऐसा नीमक हराम, जो खोने का भय नहीं, मिलेगा बहुत कुछ, अनंत को तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उनके लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं। और सबसे मजे की बात है, उन्हीं का ही सत्ता है, वही हमारे भीतर विराजमान है, अखंड सत्ता है। पलक के लिए भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट कभी संभव नहीं है, नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। लेकिन फिर भी देखो कोरी जी की जीव इतना नीमक हराम है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है हमारे हृदय में। और अभी तो ऐसे ऐसे आए हैं सब, ऐसे ऐसे सब हमारे मनुष्य प्रजाति में हमारे आए हैं, हमारे भाई सेकुलरवादी, ये तो भगवान का नाम सुनना नहीं चाहते, सेकुलर है ना, जानता नहीं अस्तित्व, तुम्हारे अस्तित्व कहाँ है, तो कहाँ से आए हो, तुमको जाना है कहाँ, पता नहीं, ये है। तो इसीलिए भगवान कृपा करके समस्त पार्षद को भेजते हैं, जाओ जाओ जाओ, जा करके इस तरह से हमारे भूमि को तैयार करो, फिर हम आ रहे हैं, फिर उस भूमि में हम ये प्रेमलता बीज हम रोपण करेंगे, है ना। अद्वैत आचार्य प्रभु रो रो करके इस तरह से उपासना किए हैं। एक दिन जान गए हैं जहाँ हमारे प्रभु आ गए हैं नवद्वीप में, तो महाविष्णु अवतार है ना, जान गए हैं, आप बड़े आनंद से नृत्य कर रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। और हरिदास ठाकुर भी उस समय वही थे, हरिदास ठाकुर जो
बंगाल से आए हैं हरिदास ठाकुर, जबर हरिदास, जो हरिदास जीवन चरित्र हम लोग आलोचना करते हैं। हरिदास ठाकुर भी उस समय वही थे, और हरिदास ठाकुर भी ये भी नित्य पार्षद ब्रह्म हरिदास कहते हैं इसको। हरिदास ठाकुर भी जान गए हैं जो हमारे प्रभु आ गया है, उनका आने का इंतजार में बैठे हैं। आप आनंद में नृत्य कर रहे हैं सब लोग, जितना उनके चेला है माने शिष्य है, माने विद्या अध्ययन कराते हैं ना, अध्यापक है अद्वैताचार्य प्रभु, सब देख रहे क्या बात है, इतना नृत्य कर रहे हैं हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य प्रभु, बड़े जम के आनंद नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इधर सोची देवी कहती है ये सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य के दो पत्नी, एक सीता देवी एक है श्री देवी, दो पत्नी है। सीता देवी है जोगमाया कात्यायनी, ये अवतार लिए हैं सब महाप्रभु के साथ साथ। ये सीता ठाकुरानी है अजनी संभूता, जन्म नहीं लिए हैं, ये मनुष्य जैसे जन्म लेते हैं ना, ऐसे जन्म नहीं लिए। महाप्रभु कई पार्षद जो जन्म नहीं लिए हैं, सीधा आए हैं लीला में। एक सीता देवी, एक है तुम्हारा अभिराम ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी है ना, एक अभिराम ठाकुर साक्षात गोलोक धाम से आए हैं लीला करने के लिए। बड़े विचित्र विचित्र सब कहानी है, एक किंवदंती नहीं है, ये सत्य है, इतिहास प्रसिद्ध है। सीता देवी वो भी जान गए हैं जगत जननी जगत माता आद्याशक्ति, लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं अद्वैत आचार्य की गृहिणी रूप में। ये सीता ठाकुरानी कैसे प्राप्त किए? उनके पिता थे, सीता ठाकुरानी के पिता थे नारायण, भूल गया की नाम भूल गया। पिता ने बड़े धार्मिक थे और उच्च कुल के ब्राह्मण थे, खूब साधना करते थे, खूब भजन करते थे एवं सदाचार संपन्न। आज के जैसे नहीं है, पहले ऐसे ब्राह्मण जो होते थे सब सदाचार संपन्न, अपने नित्य नियम में बड़े पारदर्शी थे, सब अपने अपने नित्य नियम में जो ब्राह्मणोचित जो कर्म करते हैं सब करते थे। तो करना जरूरी था, नहीं तो समाज जीवन में उनको बहुत निंदा होती थी, निंदा करते थे। अगर कोई ब्राह्मणों का अपना नित्य क्रियाकर्म नहीं करते हैं तो वो निंदनीय उनको मानते थे। तो वो ब्राह्मण एक दिन स्नान करने के लिए गए एक सरोवर में। सरोवर में जा करके वहां बस कमल खिला हुआ था, तो वहां गए हैं, देखते हैं एक शतदल कमल के अंदर एक छोटा सा अंगुष्ठ परिमाण एक कन्या खेल रही है। अंगुष्ठ परिमाण एक कन्या, बड़ी सुंदर दिव्य सुंदरी। तो कमल को ही उठा के ले आए हैं। ये अद्भुत, ये कैसी बात है भाई, ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं। और उसी दिन ही उनकी जो माता थी उनके एक कन्या हुई है, वो है श्रीदेवी। तो सोची माता कहते हैं ये हमारे सीता ठाकुरानी, उनके जो पिता है वो नरसिंह चक्रवर्ती, नरसिंह भादुरी, ये ठीक, ये बाबा का बहुत ज्ञान है, याद दिला दी। हाँ, ओ सीता ठाकुरानी के पिता का नाम था नरसिंह भादुरी। बहुत ज्ञान रखते हैं, वो अच्छा ज्ञान रखता है, हमारे तो विस्मृति आ गया, सब भूल जाते हैं। नरसिंह भादुरी नाम था। तो नरसिंह भादुरी बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण थे, बड़े सदाचार संपन्न एवं नित्य क्रिया कर्म करते थे, तत्पर थे, ब्राह्मण चित्त कर्म करते थे। स्नान करने गए, जाकर के कमल के अंदर ऐसे एक छोटा सा बालिका दिखने में आया, अंगुष्ठ परिमाण उठा के ले आए। और उसी दिन ही उनके स्त्री एक कन्या प्रसव किए हैं जिनके नाम है श्रीदेवी। अब कन्या को लेकर के क्या करेंगे, छोटी सी वही जन्म लिया है तो उन्हीं के बगल में सुला दिया है ना। सुलाने के साथ साथ तो बड़े हो गए।
कोई जानते नहीं है ये क्या हुआ, है ना। सब कोई जानते हैं जो उनके माता जो है 2 कन्या जन्म दिए हैं, एक सीता देवी, एक श्री देवी। ये जो सीता देवी है ये है साक्षात जोगमाया स्वरूपिणी। जोगमाया, ये जो सीता देवी है ये भी सोची माता के बहुत क्लोज रिलेटेड थे, बहुत सहेली, बहुत प्रिय मानते थे दोनों, जब नवद्वीप में रहती थी। अब सीता ठाकुर ने भी जान गए हैं, जो ऐसे महाप्रभु तो आए हैं तो देखने के लिए अद्वैताचार्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो 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 चलो, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो नाव भर के और जितना भक्त वृंद लेकर के सीधा शांतिपुर से नाव से जा रहे हैं। वो तो उस समय चलने का तो रास्ता नहीं, तो कोई उपाय नहीं था, नदी मार्ग ही उस समय ज्यादातर कहीं जाने आने जाने का एकमात्र उपाय नदी मार्ग, क्योंकि उस समय रेल नहीं था, बस नहीं था, 550 साल पहले ना। तो एकमात्र नदी मार्ग ही अच्छा, चल कहीं जाने आने के लिए नदी मार्ग ठीक था। नाव भर के आए हैं मिश्र पुरंदर के घर, और वहां तो हजारों लोगों के भीड़, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। देव कन्या और मनुष्य कन्या, इनमें सब घोल मिल गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतना में खबर आ गया जो अद्वैताचार्य प्रभु आ रहे हैं, सुन करके बड़े प्रसन्न है। सीता माता भी बड़े आनंद से बड़े प्रसन्न हो गई हैं। आ करके बड़े आनंद से बच्चा को देख करके जगन माता, जगत जननी, आद्या शक्ति जोगमाया सीता ठाकुरानी माँ गोविंद को देख रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, श्रीमुख चंद्रिमा को देख रहे हैं और अभिभूत हो रहे हैं, अश्रुधारा विसर्जन कर रहे हैं। सोची माँ तो ये जान नहीं पाते हैं क्या है, क्यों रो रहे हैं। हमारे बच्चा को देख करके कहीं बच्चा का अमंगल ना हो जाए, बच्चा को देख के रो रहे हैं। सोची माता कहते तुम ऐसे क्यों रो रही हो, बोले तुम जानती नहीं हो ये कौन है, ये कौन है, ये अखिल रसामृत सिंधु, ये पूर्ण आनंदमय, पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये पुरुषोत्तम, तुम जानती नहीं हो कौन है, तुम धन्या हो, तुम धन्या हो। ऐसे कह करके सोची माता और सीता ठाकुरानी बड़े आनंद से रह रहे हैं। इधर अद्वैताचार्य प्रभु भी आए हैं, अपने प्रभु को देख करके बड़े आनंद में नृत्य किया है, बड़े उत्सव मना रहे हैं, प्रतिदिन उत्सव। और उत्सव में दुनिया भर के कहां से सब आ रहे हैं, सामान कोई ठिकाना नहीं, खूब उत्सव मना रहे हैं, खूब भर भर के दे रहे हैं। इस तरह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से, जब तक सूतिका गृह में कितना दिन रहता है ना, उतना दिन तक तो पहले अशुचि अवस्था में रहते हैं, फिर स्नान करते हैं, स्नान दान करने का बाद जा करके पवित्र होते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। इस तरह से बड़े आनंद के साथ सोची माता तो दिन बिताए वहीं, उनको पता भी नहीं चला कैसे दिन कहाँ से आया, कहाँ से रात्रि आई, कोई ठिकाना नहीं। पुत्र को देख करके और पलक पलक के, जैसे पुत्र को पलक नहीं देखने से जैसे क्या खो गया, जैसे माने ऐसे आकर्षण शक्ति है, एक दिव्य आकर्षण ना। और जो भी आते हैं ऐसे रूप माधुर्य कोई देखे नहीं। मनुष्य में तो जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य की जो सुंदरता है ऐसे नहीं, ये हट करके खूब ऐसे अद्भुत सुंदरता, जिनके नेत्र आकर्ण नेत्र है, भगवान का ये लक्षण है ना। जो ये विशेष कुछ लक्षण इनमें देखने में आया, आकर्ण नेत्र, इतना सुंदर देखने में, चेहरा में भी एक दिव्य धोती, दिव्य छटा, जो देखते हैं वो वहां से टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। अब घर में जाने का नाम ही नहीं। फिर कोई आते हैं उनको हटा कर, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, आपको थोड़ा देखने दो। ऐसे क्यों? ये भगवान है ना, भगवान में ये आकर्षण शक्ति जो कि मनुष्य में होना संभव नहीं है। फिर इस तरह से भीड़ दिन रात, रात्रि में दिवंगना लोग आती है, दिवंगनाएं सब देवता लोग आते हैं, और दिन में सब अरुष परुष सब आते हैं, कोई बहाना बना करके। एक बार देख के जाते हैं, मन भरता नहीं, जाकर के घर में जाके जाऊं और एक बार देख के आ जाऊं,
ऐसे आकर्षण शक्ति, ये दिव्य आकर्षण की जो ऐसे प्रतिमूर्ति, ये तो कभी चिंता के अगम में है ना। घर में जाकर के भी शांति नहीं, घर में जाकर के बार बार खिंचाव होता है, चलो एक बार देख के आ जाओ, कोई बहाना लेकर के, ए सची माता, कोई बहाना लेकर, कुछ नहीं, एक बार देखना है तो बहाना बना के जाना पड़ता है। जैसे कृष्ण जब आए थे उस समय ब्रज गोपियां कोई बहाना बना करके, ए दशोदे, ये हुआ, ऐसा हुआ, कुछ नहीं, कृष्ण को एक बार देखना है, कृष्ण से एक बार, कृष्ण को छटा, कृष्ण को मुख चंद्रिमा, कृष्ण को कोई टेढ़ी नजर, ऐसे मुस्कान, ये देख करके मोहित हो जाती थी सब ब्रज गोपियां। और घूम फिर करके बीच बीच में ही दिन में 10 बार आती है, 10 बार आती है कृष्ण को देखने के लिए, नाना प्रकार बहाना बना करके। यशोदा माता, ये यशोदे, ओ यशोदा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण को एक बार देख लेंगे, वो मुख चंद्रिमा, वो आनंद सिंधु में एक बार गोता लगाएंगे, वो मुख चंद्रिमा में ना जाने क्या है, जो देखने मात्र ही जैसे हमारे हृदय समस्त अंतकरण वृत्ति को कौन अदृश्य शक्ति, एक चिन्मयी आनंददायिनी शक्ति जैसे खींच करके ले जाता है। ये शक्ति भगवान में है, ये शक्ति मनुष्य में नहीं। ऐसा ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भूत हुए हैं, सब जाते हैं घर, लेकिन बार बार खींचा होता है, चलो देख के आ जाए, चलो देख के आ जाए, बहाना बना करके। और जब शुद्धिकरण के बाद घर में आए हैं तो सब ऐसे ही बहाना लेकर के वो एक बार गोदी में लेते हैं, और वो उठाने, छोड़, बहुत समय हो गया, तू छोड़ छोड़, ना हमारे पास दे, मैं तेरा गोदी में लूं, ऐसे आपस में। और बच्चा रोना शुरू करते वहां वहां करके। तो क्या हुआ, एक दिन कोई गोपी, वहीं के जो माई है नवद्वीप वासी, हरि बोल हरि बोल हरि, बच्चा रोना बंद हो गया। अरे बड़ी मजे की बात है, हरि बोल बोलने से ये बच्चा रोना बंद हो जाता है। फिर बच्चा जब हरि बोल बोलना बंद, तो बस रोना शुरू, वाह 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 वाह, फिर हरि बोल हरि बंद। फिर जो हरि बोल बोलते उसके मुख की तरफ देखता है। ये बड़े बड़े मजे की बात है। हरि बोल नहीं बोलने से रोना शुरू करता है, हरि बोल बोलने से फिर जाके वो रोना बंद, और जो हरि बोल बोलता है उसके मुंह को तरफ ऐसे देखता है, और बड़ा आनंद आता है। आप क्या हुआ, पूरा नवद्वीप में जितना माताएं हैं सब, ये बड़े आनंद की बात है, जाती है अपने गोदी में लेकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप हरि ध्वनि इस बहाना से सबको घर घर में हरि नाम को इस तरह से महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं। बच्चा रोते हैं तो आते हैं सब, भग भग के आती है सब नवद्वीप वासी माताएं, हरि बोल हरि, एकदम टकटकी लगा करके, जैसे क्या देख रहे हैं क्या जाने, कौन सा अमृत संदेश लेकर आए हैं ये मैया, ऐसे दिखती है। ऐसी ये लीला करते, इस तरह से महाप्रभु ने बाल अवस्था में हरिनाम के द्वारा हरिनाम सुना करके इस तरह से सबके भीतर हरिनाम की प्रेरणा जगाए हैं। तो इस तरह से महाप्रभु बाल लीला करेंगे। अभी आज कथा ही विश्राम, फिर नामकरण संस्कार होगा। अब देखेंगे क्या करते हैं महाप्रभु। तो हम लोग फिर काल आगे चलेंगे, जैसे महाप्रभु की इच्छा के तदनुसार वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। कहीं भूल भ्रांति हो जाती है तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये चिन्मय लीला ये तो मनुष्य के बोधगम्य के अगम्य है ना। इसीलिए जो कहते हैं महाप्रभु जैसे शब्द बुलाते हैं ऐसे बोलते हैं। तो आज की कथा ही विश्राम, फिर हम लोग के धारावाहिक रूप में आप महाप्रभु के लीला को हम आस्वादन करने के प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे। क्रोध आ जाता है, कभी तो अपराध हो जाता है, फिर माफी मांगते हैं। अभी सोचते हैं फिर कभी जीवन में क्रोध करूंगा ही नहीं, फिर से आ जाता है। बार बार माफी मांगते हैं, बार बार क्रोध होता है तो माफ होगा ना माफ क्यों नहीं होगा, माफ तो हो जाता है, ये तो होगा, ये स्वभाव है ना, ये स्वभाव है, अनादिकाल का स्वभाव है।
ये धीरे 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 नष्ट होता है। जैसे मान लो बाबा कहते हैं कि हमारा क्रोध आता है, फिर जानते हैं क्रोध करना अन्याय है तो माफी मांगते हैं, भाई माफ कर देना। फिर क्रोध आ जाता है, फिर कुछ कह देते हैं किसी को, फिर माफी मांगते, बोलते ऐसे कि चलता रहेगा। बोलते बात ऐसा नहीं है। क्या है, पहले जैसे हम दूध औटाते हैं ना, दूध औटाते हैं तो पहले फुस करके दूध उफान आ जाता है, बड़े झटका मार करके, तो मुंह घुमाते घुमाते दूध गिर जाएगा, है ना। मुंह घुमाते घुमाते एक टकटकी लगा के देखना पड़ेगा, पलक में उफान आ जाता है। क्या होता है, फिर उबालते 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 धीरे 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 दूध जब गाढ़ा हो जाता है, फिर ऐसा उफान आता नहीं है। ऐसे ही हमारे जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ जो है ना, ये पूर्व संस्कार वश उफान आ जाता है। तो क्या होता है, इसको सहन करते 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 धीरे धीरे जा करके वो शांत होता है ना। ये अभ्यास के द्वारा, ठीक है, ये करना पड़ेगा अभ्यास। हाँ, बाबा वैष्णव पर क्रोध करने पे तो फिर अपराध भी तो बढ़ जाएगा वो साथ के साथ। देखो ये अपराध तो जानबूझ के थोड़ी होता है, कभी कभी विवशता आ जाती है, कुछ कर बैठते हैं, फिर जाके हमारे मन में पश्चाताप आती है, जो हमसे बहुत गलती हो गया। ये होता है, होगा, ये कोई गारंटी नहीं जो सामने आपके लिए कोई भूल नहीं हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सचेष्ट रहना चाहिए, हमारे द्वारा काया मन वचन से कोई भूल ना हो। काया मन वचन से हमने किसी को कोई प्रकार अपशब्द प्रयोग ना करें, किसी को हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को हम उद्विग्न ना करें। दशमन नदीजते लोको लोकान न उद्दिजते चजा हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त जह समय प्रियो। भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। कौन ना, जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं और दूसरे के द्वारा भी उत्तक तो नहीं होते हैं, हर्षो अमर्षो भय उद्वेग से मुक्त, वो मेरा प्रिय है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। इतना सहज बात थोड़ी है, भगवान के प्रिय होना कठिन बात है। लेकिन अभ्यास न तो कुंते वैराग्य न चगृज्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको संयमित किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। जय जय श्री राम। काम है इनको देने के लिए। आज से 10-15 रोज हाँ भैया, ये महाराज जब भी नर्मदा परिक्रमा में माँ